प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत भाग 2। पहले हमने पूर्व के वीडियो में धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य को पढ़ा। आज हम ब्राह्मण साहित्य से आगे धार्मिक साहित्य में बौद्ध व जैन साहित्य पढ़ रहे हैं। बौद्ध साहित्य प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य की प्रमुख भूमिका रही है। अधिकतर बौद्ध साहित्य पाली भाषा में है, लेकिन संस्कृत भाषा में भी बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं। बौद्ध साहित्य में पहला साहित्य आता है त्रिपिटक, जो पाली भाषा में है और यह सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य है। विषय वस्तु इसकी त्रिपिटक की विषय वस्तु बौद्ध धर्म के नियम व आचरण है। त्रिपिटकों की संख्या 3 है: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। पहला है सुत्त पिटक। इसकी विषय वस्तु है बुद्ध के धार्मिक विचार, उनके आदर्श वचनों का संग्रह इसमें है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन किया गया है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का क्रमबद्ध विवेचन है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत दूसरा ग्रंथ आता है जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ पाली भाषा में है और इसका रचना काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है और जातकों की कुल संख्या 549 है। और इन जातकों में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं तथा तात्कालीन सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती है। तीसरा बौद्ध साहित्य है जो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित हमें जानकारी प्रदान करता है, वह है मिलिंद पन्हु। यह पाली भाषा में है और इसमें यूनानी आक्रमणकारी मिनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन की वार्ता संबंधी वृत्तांत इसमें दर्शाया गया है। चौथा बौद्ध ग्रंथ दीपवंश व महावंश है। यह भी पाली भाषा में है। इसमें सिंहल द्वीप के इतिहास का वर्णन है और इसके अलावा मौर्य वंश की भी जानकारी सिंह दीपवंश और महावंश से मिलती है। पांचवा बौद्ध साहित्य है महावस्तु। इसकी भाषा संस्कृत है। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित यह ग्रंथ है महावस्तु। फिर आता है ललित विस्तार। यह संस्कृत भाषा में है। गौतम बुद्ध को देवी शक्ति के रूप में निरूपित किया गया इस ग्रंथ के अनुसार। अगला ग्रंथ है बौद्ध साहित्य में मंजूश्री मूल कल्प। यह संस्कृत भाषा में है। इसमें गुप्त सम्राटों का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। अगला बौद्ध साहित्य है बुद्ध चरित्र। यह भी संस्कृत भाषा में है। इसके लेखक अशोक घोष है और अशोक घोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र व शिक्षाएं इसमें मिलती है हमें। अगला बौद्ध साहित्य है सौंदरानंद। इसकी भी भाषा संस्कृत है। अशोक घोष द्वारा रचित सौंदरानंद काव्य में कुषाण वंश व कनिष्क कालीन शासन व्यवस्था एवं बौद्ध धर्म की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा अगला बौद्ध साहित्य है दिव्यावदान। यह भी संस्कृत भाषा में है। इसमें सत्कर्म व विरोचित कार्यों का वर्णन किया गया है। अगला बौद्ध साहित्य है अंगुत्तर निकाय। कुल मिला के निकायों की संख्या 5 है, जो सुत्त पिटक के भाग है। ये निकाय इस प्रकार है: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। चौथा निकाय अंगुत्तर निकाय है और इस प्रकार अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है। महाजनपद काल की और 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय से, और वे 16 महाजनपद अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, अस्मक, सुरसन, गांधार, कंबोज, अवंती, कुरु, वश, पांचाल और मत्स्य, इनकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है।
इससे आगे जैन साहित्य। जैन साहित्य भी प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं और जैन साहित्य की प्रमुख भाषा प्राकृत भाषा है, जिसमें जैन साहित्य ज़्यादा लिखे गए। जैन साहित्य में पहला साहित्य आता है आगम। जैन साहित्य में सबसे प्रमुख आगम है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सेज सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार व 4 मूल सूत्र शामिल है। आगम ग्रंथों का रचना काल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी के मध्य मानी जाती है। दूसरा जैन साहित्य है कथाकोश। कथाकोश के रचनाकार गुणाढ्य है। वह कथाकोश के 3 भाग हैं: वृहद कथाकोश, वृहद कथा मंजरी, वृहद कथा सरित सागर। यह 85 भाषा का जैन काव्य है कथाकोश। इसमें प्राचीन कथाओं व कहानियों का संग्रह है। तीसरा जैन साहित्य है कल्पसूत्र। इसमें महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है इसमें। चौथा जैन साहित्य है भगवती सूत्र। इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जैसा कि हमने पहले जानकारी प्राप्त की। बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्र निकाय, उसमें भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है और जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अगला जैन साहित्य आचारांक सूत्र। इसमें जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियमों का संकलन है। अगला जैन साहित्य है परिशिष्ट पर्वन, जो 12वीं शताब्दी में हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन से तत्कालीन शासकों व जैन मुनियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला जैन साहित्य है भद्रबाहु चरित्र। इसमें जैन मुनि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन है, क्योंकि अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला दक्षिण की ओर चले गए थे और उन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। आगे धर्मेतर साहित्य के लिए अगला वीडियो अवश्य देखें।